नमस्कार, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और आप देख रहे हैं मिड कैप शेयरों को लेकर हमारा खास शो मिड कैप मसाला। बाजार में लगातार तीसरे सत्र में हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं। निफ्टी में 50 अंकों के आसपास की गिरावट है। 25,500 के स्तर के आसपास टिकने की कोशिश है। लेकिन मिड कैप में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, ये सब कुछ आगे जानेंगे। लेकिन शुरुआत कर लेंगे केनरा बैंक न्यूज हेडलाइंस के साथ। दिन के निचले स्तर के पास बाजार निफ्टी ऊंचाई से 100 अंक फिसलकर 25,500 के पास, वहीं बैंक निफ्टी ऊपर से करीब 500 अंक लुढ़ककर 57,150 के नीचे। इंडेक्स के 12 में से 11 शेयर लाल निशान में। मिड कैप इंडेक्स में लगातार 90 दिन तेजी, हल्की तेजी के साथ 59,800 के पास, वहीं स्मॉल कैप इंडेक्स लगातार दूसरे दिन फिसलकर 19,000 के करीब। ग्लोबल सेंटीमेंट सुधरने से आईटी शेयरों में जोश। इन्फोसिस, टीसीएस और एम्फेसिस में करीब 1% तक की तेजी। टेक महिंद्रा, विप्रो और कोफोर्ज के शेयर में भी मजबूती। मेटल शेयरों की चमक बढ़ी 3% की तेजी के साथ। जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा स्टील निफ्टी के टॉप गेनर। हिंडाल्को, सेल और नाल्को में भी 2% की मजबूती। जून महीने के बेहतर बिक्री आंकड़ों से मारुति सुजुकी और हीरो मोटो के शेयर 1% ऊपर। टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड और आयशर में भी खरीदारी। रिस्ट्रक्चरिंग के ऐलान से गैब्रियल में आज भी लगा 20% का ऊपरी सर्किट। 2 दिनों में 40% भागा शेयर। कंपनी एआईपीएल के ऑटो बिजनेस का करेगी डीमर्जर। फार्मा शेयरों में भी खरीदारी। अरविंदो फार्मा, ल्यूपिन, बायोकॉन में 1 से 2% की तेजी। ग्लेनमार्क और सन फार्मा के शेयर भी मजबूत। 3 एसएमई आईपीओज, वंदन फूड्स, मार्क लॉयर, सिल्की ओवरसीज और सीडार टेक्सटाइल का आज है आखिरी दिन। मार्केट एक्सपर्ट की सभी आईपीओज में अवॉइड की सलाह। एसएमई आईपीओ, सुपरटेक ईवी के डिस्काउंट पर ठंडी लिस्टिंग तो रामा टेलीकॉम की सुस्ती के साथ लिस्टिंग। दोनों ही आईपीओज में मार्केट एक्सपर्ट्स ने दी थी अवॉइड की सलाह। कल की ठंडी लिस्टिंग के बाद रेमंड रियल्टी में लगातार दूसरे दिन लगा 5% का लोअर सर्किट। फिलहाल इशू प्राइस से 14% नीचे शेयर। और 5 देशों की यात्रा पर रवाना हुए पीएम मोदी। सबसे पहले घाना का करेंगे दौरा। त्रिनिदाद और टोबैको, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया भी जाएंगे पीएम मोदी। ब्रिक्स सम्मेलन में भी लेंगे हिस्सा। स्वागत है आपका फिर से मिड कैप मसाला में। तो बाजार में आज हम देख रहे हैं कि लगातार तीसरा दिन है कंसोलिडेशन का और निफ्टी आज 50 अंकों की हल्की गिरावट के साथ 25,500 के आसपास टिकने की कोशिश कर रहा है। हालांकि निफ्टी बैंक में कल तेजी थी, लेकिन आज फिर से गिरावट का शिकार हुआ है निफ्टी बैंक और 300 अंक नीचे। अगर आप डे हाई से देखेंगे तो 450 अंकों से लेकर 500 अंकों के आसपास की गिरावट हो चुकी है। 57,150 के आसपास है। और लगातार आज दूसरे सत्र में हम देख रहे हैं कि मिड कैप शेयरों का माहौल थोड़ा खराब होता हुआ दिख रहा है। एडवांस डिक्लाइन का अगर आप रेशियो देखेंगे, करीब 1600 शेयर इस वक्त गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं और 1100 शेयरों में इस वक्त आपको तेजी दिखेगी। आज बाजार को सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं मेटल शेयर। जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील 2.5 से 3% के आसपास की तेजी पर कारोबार कर रहे हैं। हिंडाल्को में 1% की तेजी है। और इसके अलावा सेलेक्टिव ऑटो स्टॉक्स में भी तेजी हो रही है, जिसमें कि मारुति सुजुकी और टाटा मोटर हैं 1% के गेंस के साथ कारोबार करते हुए। लेकिन बैंकिंग शेयरों से बाजार का मूड खराब है, क्योंकि बैंकिंग में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी बैंक की 12 में से 11 शेयर कमजोरी के साथ इस वक्त आपको कारोबार करते दिखाई देंगे। एक्सिस बैंक को छोड़ दें तो सभी के सभी शेयर आज कमजोर हैं और प्रेशर बनाने का काम कर रहा है एचडीएफसी बैंक। करीब 1% के आसपास से गिरावट है और निफ्टी पर प्रेशर बनाने का हम देख रहे हैं कि काम कर रहा है। रिलायंस का शेयर भी 0.25% के आसपास की नरवे पर यह कर रहा है कारोबार। हालांकि मिड कैप का मूड उतना खराब नहीं है। कल 0.01% के गेंस के साथ मिड कैप इंडेक्स क्लोज किया था। आज हल्की सी तेजी पर कारोबार कर रहा है। तो अगर आप वैसे देखेंगे तो लगातार नवा सत्र है जब हरा निशान निफ्टी मिड कैप में दिखेगी, लेकिन रफ्तार कम जरूर हुई है। 7 दिनों तक अच्छी तेजी थी, लेकिन उसके बाद मिड कैप में, स्मॉल कैप में भी सुस्ती का माहौल देखने को मिल रहा है और इसी के चलते एडवांस डिक्लाइन का रेशियो आपको आज वीक दिखेगा। लेकिन अपने एक्सपर्ट्स पर जाएंगे, ये समझेंगे कि अगले 3 घंटे के लिए आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। उन पे उनका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन पहले देख लेते हैं कि मिड कैप का एक्शन क्या कहता है। आज चढ़ने वाले शेयर या गिरने वाले शेयर मिड कैप में कौन से हैं, 3 तस्वीरें लेकर आएंगे स्क्रीन पर।
तो ल्यूपिन आज आपको सबसे ऊपर दिखाई देगा। ल्यूपिन में 1% की तेजी है और वजह इसकी ये है कि यूएस एफडीए से एक आंख की दवा को मंजूरी मिली है, इसके चलते शेयर में हम तेजी देख रहे हैं। हालांकि कल भी ल्यूपिन का शेयर चढ़ के ही बंद हुआ था। मोइल 2% ऊपर है। मैंगनीज और इंडिया लिमिटेड और मैंगनीज और के दाम बढ़े हैं 2%, इसके चलते मोइल के शेयर में आज हम तेजी देख रहे हैं। टाटा कम्युनिकेशन एक और शेयर है मिड कैप में, जहां पर हम देख रहे हैं कि अच्छी रिपोर्ट आई है, मैक्वारी की आउट परफॉर्म की रेटिंग है और इसके चलते शेयर में हम देख रहे हैं कि आज 3% के आसपास की तेजी है और मिड कैप के सबसे ज्यादा चढ़ने वाले शेयरों में से एक है टाटा कम्युनिकेशन। तो इसका जो टारगेट दिया है मैक्वारी ने वो दिया है 2300 रुपए का और शेयर में हम 3% के आसपास की बढ़िया तेजी के साथ कारोबार होते हुए देख रहे हैं। तो ये तीन शेयर तीनों के तीनों तेजी वाले ही शेयर हैं। ओवरऑल अगर हम मोमेंटम की बात करें बाजार की तो वो तेजी का है। थोड़ा साइडवेज हुआ है क्योंकि एक तरफा हमने तेजी देखी थी और सामने ट्रिगर्स कई सारे हैं। भारत अमेरिका के बीच जो ट्रेड टॉक्स हो रहे हैं, देखते हैं क्या डील निकल के आती है। उसके बाद हम देखेंगे कि अर्निंग सीजन पर पूरा फोकस शिफ्ट हो जाएगा। 10 तारीख को टीसीएस के नतीजे आएंगे और वहां से फिर शुरुआत हो जाएगी Q1 के नतीजों की और बाजार उसी का इंतजार करता हुआ दिखाई दे रहा है, वेट इन वॉच के मूड में। लेकिन चलिए अपने एक्सपर्ट को जोड़ते हैं। हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे मोतीलाल ओसवाल के रुचि जैन और उनसे समझेंगे कि बाजार में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। लेकिन एक काम करते हैं, आपको पहले ये बता देते हैं कि मिड कैप में और स्मॉल कैप में आज मेगा एक्शन क्या हो रहा है। मिड कैप के जो चढ़ने वाले शेयर हैं उनकी जरा सूची लेकर आइए। आज आप देखिए बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, 3.5-4% के आसपास ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। और बालकृष्ण के साथ साथ पूरा का पूरा टायर स्पेस, चाहे सीएट हो या फिर अपोलो टायर हो, जेके टायर, एमआरएफ, सारे शेयर ऊपर हैं। कैपिटल गुड्स में थर्मेक्स में देखने की धीरे धीरे करके सस्टेन बाइंग है, 1% ऊपर ये कारोबार कर रहा है। टाटा कम्युनिकेशन का जिक्र हम अभी कर रहे थे कि इस पर मैक्वारी की अच्छी रेटिंग आई है और अभी ये शेयर 5% ऊपर डे हाई के आसपास कारोबार कर रहा है। और अपोलो हॉस्पिटल इसमें भी आज थोड़ी सी तेजी पर कारोबार हो रहा है। अपोलो हॉस्पिटल के लिए कल अच्छी जो न्यूज आई थी, हमने देखा था कि रिस्ट्रक्चरिंग का कंपनी ने ऐलान किया था तो उसमें बाइंग हो रही थी। लेकिन अपोलो टायर के शेयर में भी आज अच्छी तेजी पर कारोबार होता हुआ दिखेगा। गिरने वाले जो शेयर हैं उसमें आप देखिए एनसीसी, ये कंस्ट्रक्शन कंपनी, 3% के आसपास की गिरावट इसमें है। एसबीआई कार्ड लगातार तीसरे या चौथे सत्र में ये नीचे आ रहा है, 1000 रुपए के भाव से लगातार इसमें दबाव बना हुआ है और अब ये 912 रुपए के आसपास के प्राइसेस से 2% के आसपास की गिरावट इसमें है। और एबी कैपिटल, एक तरफा रैली हमने एबी कैपिटल के शेयर में देखी थी, 280 रुपए के आसपास ये शेयर पहुंच गया था और थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आई है, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग है, करीब 1.5% के आसपास की एबी कैपिटल के शेयर में। तो ये मिड कैप का माहौल है। बहुत ज्यादा कोई बहुत कहीं बड़े एक्सीडेंट भी नहीं है, बहुत तेज रफ्तार भी किसी शेयर में ऐसा सच नहीं है। तो अपने एक्सपर्ट को जोड़ते हैं और समझते हैं कि आपकी रणनीति अगले 3 घंटे के लिए क्या होना चाहिए और आपके रडार पर ट्रेड के लिए कौन से शेयर होने चाहिए जिनमें पैसे बनाकर देने का दमखम है। मोतीलाल ओसवाल के रुचि जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुचि जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। रुचित, आज हम देख रहे हैं कि तीसरा दिन है बाजार में कंसोलिडेशन का। ऐसा कोई रिवर्सल के कोई तगड़े संकेत तो मिल नहीं रहे हैं। निफ्टी बैंक थोड़ा वीक ज्यादा हुआ है क्योंकि चला ज्यादा था निफ्टी के मुकाबले, अगर हम पिछले हफ्ते की बात कर लें तो। आप जरा ये बताइए कि इंडेक्स पर रणनीति क्या होनी चाहिए? क्या अपने बाइंग जोन में निफ्टी आ गया है या फिर इंडेक्स को अभी छोड़ दें तो बेहतर होगा? जी वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। तो अभिषेक जी, ब्रॉडर ट्रेंड की बात करें तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं है कि मार्केट का ब्रॉडर ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। बस ये कि हम पिछले कुछ समय में काफी अच्छा रनअप देख चुके हैं, इसलिए इन बिटवीन पुलबैक मूव्स या कंसोलिडेशन के पीरियड्स नो डेफिनेटली एंटिसिपेट करने चाहिए। सो आई थिंक हम जो पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से देख रहे हैं, ये यही एक करेक्टिव फेज है विद इन एन अप ट्रेंड कि जहाँ पे छोटे मोटे करेक्शंस या कंसोलिडेशंस आपको इंडेक्स फ्रंट पे देखने मिलेंगे और एक स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति रखेंगे तो बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। इंडेक्स फ्रंट पे अगर लेवल वाइज देखें तो 25,400 के आसपास इमीडिएट सपोर्ट है। सो हमें लग रहा है कि यहाँ पे बायस पॉजिटिव रख के बाय ऑन डिप की रणनीति रखनी चाहिए कि जब भी सपोर्ट के आसपास इंडेक्स आता है तो वहां पे बाइंग की अपॉर्चुनिटीज बनाए और ताकि वहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फिर से फेवरेबल बने। सो इंडेक्स पे 25,400 के आसपास जब अगर निफ्टी आता है, स्पॉट लेवल्स की हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर आप इंडेक्स में खरीदारी कीजिए तो वहां पे आपको फिर एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलेगा। बाकी जब तक वो थोड़ा 80-70-80 पॉइंट का ये डिप नहीं मिलता है तब तक आप स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति रखिए और स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटीज देखिए। हमने भी कहा था सुबह रुचित कि
निफ्टी के लिए 25,400 का सपोर्ट है। रुचित भी यही कह रहे हैं कि ये सपोर्ट लेवल वही है, थोड़ा नीचे जाए तो शायद आपके लिए मौके बन जाएंगे। बेहतर ये होगा कि जब तक कोई डिसाइसिव मूव नहीं आता है, कंसोलिडेशन का जब तक ब्रेकआउट नहीं आता है या फिर ब्रेकडाउन नहीं आता है, तब तक इंडेक्स को आप अवॉइड कीजिए। स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स बाजार में हैं और वो बनते रहेंगे। अब तो शुरुआत हुई है इनफैक्ट स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स की, तो उनमें आप ट्रेड के मौके खोजिए और पैसे बनाइए। ठीक है रुचि जी, बिल्कुल आपकी बात से हम 100% अग्री करते हैं। तो बता दीजिए कि आज अगर किसी को शेयरों में मौके खोजने हो तो आपकी लिस्ट में 2 या 3 शेयर जहां पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़िया हो, अच्छे मूव देख सकते हो, कहां फोकस करना चाहिए? सबसे पहले तो सीमेंट स्पेस हमें काफी पॉजिटिव लग रहा है। आप देखेंगे तो पिछले कुछ समय में काफी अच्छा कंसोलिडेशन ज्यादातर सीमेंट स्टॉक्स में हुआ है, इंक्लूडिंग लार्ज कैप अल्ट्राटेक जैसे स्टॉक्स में देखे तो। और अभी काफी सारे सीमेंट स्टॉक्स में आज के सेशन में काफी अच्छे वॉल्यूम बेस्ड ब्रेकआउट आए हैं। सो हमें लग रहा है कि सीमेंट एज अ सेक्टर आपको शॉर्ट टर्म में एक अच्छे मूव्स देखा, जिसमें लार्ज कैप में तो हमें अल्ट्राटेक पसंद है, लेकिन क्योंकि शो में हम ज्यादा मिड कैप स्टॉक्स पे फोकस करते तो मिड साइज सीमेंट स्टॉक में रेमको सीमेंट के चार्ट स्ट्रक्चर्स काफी अच्छे हैं। रिलेटिवली देखेंगे तो काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस ये रेमको सीमेंट ने पिछले कुछ समय में विद इन द सीमेंट स्पेस बताया है। और अब एक हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर ये स्टॉक रिज्यूम करता हुआ नजर आ रहा है। सो मेरी आज की पहली पिक रहेगी रेमको सीमेंट, जहां पे खरीदारी करे करंट लेवल्स के आसपास 1040 के नीचे 1038 का स्टॉप लॉस इसमें रखने की सलाह रहेगी और 1200 तक के टारगेट्स हम रेमको सीमेंट में नियर टर्म में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और जो दूसरी पिक रहेगी वो पीएसयू बैंकिंग स्पेस में से रहेगी। ऑल्दो आज बैंक निफ्टी हम देख रहे हैं कि 300 सवा 300 पॉइंट नीचे है, बट हमारा फोकस ज्यादा पीएसयू बैंकिंग स्पेस पे है, जहां पे हम पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में काफी वॉल्यूम्स पॉजिटिव वॉल्यूम एक्टिविटी हमने देखा है। पीएनबी विद इन द स्पेस काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है टेक्निकली, क्योंकि लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशंस में जो कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट हुए थे अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में, वो काफी सिग्निफिकेंटली पॉजिटिव साइंस लग रहे हैं। तो पीएनबी रहेगी मेरे दूसरे पिक, जहां पे खरीदारी की सलाह है। करंट लेवल्स पे 109 के नीचे स्टॉप लॉस रखे और शॉर्ट टर्म में 120 के आसपास के टारगेट्स इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 2 शेयर हो गए रुचि जी की तरफ से। पीएनबी फिलहाल आप देखेंगे कि जो भाव इसका है 109 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है और 120 का टारगेट आपके लिए पीएनबी में बन जाएगा। 113 रुपए के आसपास ये फिलहाल ट्रेड कर रहा है। थोड़ा सा आज हम देख रहे हैं कि हल्के से नेगेटिव बायस के साथ ये ट्रेड कर रहा है, हल्की सी गिरावट है, लेकिन स्ट्रक्चर इसका मजबूत है। 120 के टारगेट आप यहां से लगा के चल सकते हैं और रेमको सीमेंट के लिए 1200 का टारगेट, 1038 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है रेमको सीमेंट में। ठीक है, ये मिड कैप में 2 बेहतरीन सौदे आपको मिल गए। एक सीमेंट स्पेस से हो गया और एक हम देख रहे हैं कि वो हो गया पीएसयू बैंकिंग से, क्योंकि पीएसयू बैंकों का खेमा एक्टिव रहा है। एसबीआई का शेयर भी हाल फिलहाल थोड़ा चलता हुआ दिखाई जरूर दिया है। लेकिन एक व्यू चाहिए आपसे रुचि जी टाटा कम्युनिकेशन पर, क्योंकि आज ये शेयर है वायदा का सबसे ज्यादा चढ़ने वाला शेयर और इस वक्त डे हाई पर कारोबार कर रहा है और हमने देखा था कि 1650 रुपए के लेवल से लगातार इसमें मजबूती आ रही है। टाटा कम्युनिकेशन मैक्वारी की अच्छी रिपोर्ट है, इसमें अच्छे अपसाइड देख रहे हैं वो। आप जरा बताइए टाटा कम्युनिकेशन में कहां तक के अपसाइड की उम्मीद करें, या फिर तेजी काफी हो गई है और अब ज्यादा गुंजाइश यहां से बचती नहीं है? ये अभिषेक जी स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है, बट इमीडिएट रेजिस्टेंस है जो है स्टॉक का वो 1840-1850 की रेंज में है, जो हमने दिसंबर 2024 के हाई बनते हुए देखे थे। तो कंसिडरिंग दैट के आज स्टॉक ऑलरेडी पिछले 2 दिन में थोड़ा रन अप दिखाया है, तो फ्रेश बाइंग के लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए देख रहे हैं तो इतने ज्यादा फेवरेबल नहीं लग रहे। बट डेफिनेटली अगर आपके पास एग्जिस्टिंग पोजीशंस है, निचले स्तरों से ली हुई है, तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड रख के पोजीशंस को होल्ड कीजिए। और इनकेस नियर फ्यूचर में अगर कुछ भी डिप मिलता है कि जहां पे स्टॉक 1750 के आसपास अगर मिलता है, तो 1750 1740 अच्छी जोन रहेगी कि जहां पे आप फ्रेश बाइंग को इनिशिएट करें। तो एग्जिस्टिंग पोजीशंस को होल्ड करें, फ्रेश बाइंग डिप पे करने की सलाह रहेगी। ठीक है, टाटा कम्युनिकेशन को लेकर ये व्यू। मैक्वारी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है इसके लिए, जो टारगेट है यहां से भी अभी करीब 500 रुपए ऊपर का है, यानी कि 2300 रुपए का टारगेट दिया है मैक्वारी ने टाटा कम्युनिकेशन के लिए। 5% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। रुचित जी एक काम कीजिए, जरा बायोकॉन का चार्ट आप निकाल के देखिए, क्या बायोकॉन फ्रेश ब्रेकआउट कर चुका है और 400 रुपए का लेवल फिर से पार करके आगे की तेजी के लिए तैयार है? जरा इस पर आपसे व्यू लेंगे, लेकिन एक काम करते हैं उसके पहले जान लेते हैं कि आज ऑप्शंस में अगर आपको अभी ट्रेड करना हो तो मौके कहां पर हैं शानदार, लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन को।
एंजल वन के राजेश भोसले हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश भाई, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। बताइए आज कौन सा शेयर आपने चुना है और कौन सी स्ट्राइक की ऑप्शन आप कॉल सजेस्ट करेंगे? जी नमस्कार अभिषेक जी। देखिए आज मेटल काउंटर्स में काफी अच्छा मोमेंटम दिखाई दे रहा है। स्पेशली अगर जेएसडब्ल्यू स्टील अगर देखे तो लास्ट 4 मंथ से कंसोलिडेट कर रहा था एंड आज एक काफी अच्छा प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। फ्यूचर्स में फ्रेश लॉन्ग फॉर्मेशन है एंड जो आउट ऑफ द मनी कॉल है उनमें काफी अच्छा अनवाइंडिंग दिखाई दे रहा है, तो काफी अच्छा ट्रैक्शन यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील का 1070 का जुलाई का कॉल बाय करना है। ये लगभग 28 के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस रखना है 20 का एंड टारगेट एक्सपेक्टेड है 44 के। अभिषेक जी इसका जो लॉट साइज है वो है 675 का, तो जो मैक्सिमम रिस्क एज पर स्टॉप लॉस होगा वो होगा 5400 का एंड जो टारगेट प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 10,800 की। जेएसडब्ल्यू स्टील आज निफ्टी का ये टॉप गेनर भी है। बढ़िया रफ्तार से ये शेयर चल रहा है, 1000 के आसपास बहुत ही खूबसूरत बेस फॉर्मेशन किया हुआ है आज जेएसडब्ल्यू स्टील ने, और फिर अब ऐसा लग रहा है कि उस जोन को छोड़ के ऊपर बढ़ने के लिए तैयार दिख रहा है। 1060 का भाव है, 1070 वाली कॉल खरीदनी है आपको 28 रुपए के भाव पर मिलेगी। लक्ष्य 44, स्टॉप लॉस 20 रुपए का, अधिकतम मुनाफा 10,800, अधिकतम नुकसान होगा 5,400 रुपए का। ये स्ट्रेटजी आपके लिए राजेश जी की तरफ से। राजेश जी बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। एक बढ़िया शेयर में जहां पर एक्शन दिख रहा है और उस एक्शन का फायदा उठाना है ऑप्शंस के जरिए कम लागत में ज्यादा कमाई करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और रुचित जी बायोकॉन चेक कीजिए। एक वजन घटाने वाली दवा को लेकर पॉजिटिव खबर आई है बायोकॉन की तरफ से। बायोकॉन हमने 400 रुपए के ऊपर के लेवल देखे तो हैं, लेकिन उस लेवल से नीचे आके फिर से एक रेंज में फंसता हुआ दिखाई दिया। हालांकि कोई ऐसे ब्रेकडाउन नहीं हुआ था शेयर में। बायोकॉन आपको लगता है कि चलने के लिए तैयार है फिर से ये? यस, मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है। लगभग 2 से 3 वीक के कंसोलिडेशन भी रिसेंटली हमने देखे थे और अभी तो 200 दिन के मूविंग एवरेज जो है वो भी सपोर्ट बन चुका है। सो डाउनसाइड लिमिटेड लग रहा है स्टॉक में। और जैसे एक डिस्क्लेमर रहेगा, ये आज सुबह ही हमने हमारे क्लाइंट्स को भी खरीदारी करने की सलाह दी है और हमने 393 के अराउंड के टारगेट्स शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक में बना है। तो रफली 390 400 की रेंज में शॉर्ट टर्म में आपको ये स्टॉक जाते हुए दिख सकता है। बायोकॉन को लेकर ये व्यू 370 का भाव 2% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो मिडकैप में जहां पर बड़ा एक्शन हो रहा है, जो शेयर तेजी से चल रहे हैं या गिर रहे हैं, कुछ शेयरों पर हम व्यू लेंगे और एक निवेश के लिए मिडकैप का महारथी शेयर भी आपके लिए लेकर आएंगे एक्सपर्ट्स के जरिए। आप कहीं जाएगा नहीं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है मिडकैप मसाला में। निफ्टी एक रेंज में ही है, 50 अंकों के आसपास की नरमी है और निफ्टी बैंक की बात करें तो गिरावट थोड़ी बढ़ती जा रही है। 350 अंकों के आसपास की कमजोरी है और 57,100 के भी नीचे जाकर कारोबार कर रहा है निफ्टी बैंक। देखते हैं कि क्या ये लेवल बच पाता है 57,000 का और क्लोजिंग किस तरह की आज के सत्र में होती है। लेकिन एक शेयर जिसको लेकर खबर आई है, एनबीसीसी आज मिडकैप के सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयरों में भी शामिल है। एनबीसीसी, उसको लेकर ऑर्डर की खबर आई है। एनबीसीसी पर रुचि जी आपसे व्यू चाहिए। हाल फिलहाल हमने देखा कि रेंज में ही रहा है, 140 रुपए के भाव के आसपास पहुंचने के बाद फिर फंसा गया शेयर। ये 120 का प्राइस है, 2.5% नीचे। एनबीसीसी को कैसे ट्रेड करना है? आप इसमें कोई उछाल देख रहे हैं? लोअर लेवल पर बाइंग करनी है या फिर अवॉइड करना है? एफडीसीएम गोरेवाड़ा से 355 करोड़ रुपए का ऑर्डर कंपनी को मिला है। जी, हमने ये स्टॉक में अप्रैल से जून में देखी थी, जब ये स्टॉक 75 से 130 गया था, तभी वॉल्यूम्स काफी अच्छे थे उस पूरे प्राइस अप मूव में। और ये 130 के बाद में लास्ट आई थिंक 20-25 दिन से स्टॉक साइडवेज कंसोलिडेशन फेज में, बट जो भी छोटे मोटे करेक्शंस इस कंसोलिडेशन में आए हैं, वहां पे कहीं भी वॉल्यूम में सेलिंग नहीं है। तो ये जो स्ट्रक्चर है कि भाव ऊपर जा रहा है तो अच्छे वॉल्यूम्स हो रहे हैं, करेक्शंस में वॉल्यूम्स नहीं हो रहे या कम वॉल्यूम्स के साथ में करेक्शन है, सो आई थिंक ये ओवरऑल काफी पॉजिटिव स्ट्रक्चर ही है। तो यहाँ पे कोई बड़ी गिरावट तो नहीं लग रही कि आएगी। हो सकता है कि आपको एकदम शॉर्ट टर्म में थोड़े कंसोलिडेशन नजर आएंगे, बट यस, ये जो भी करेक्शंस में जब सब स्टॉक सपोर्ट के आसपास आता है, 115 के आसपास फिलहाल अच्छा सपोर्ट है स्टॉक के लिए, तो ऐसे सपोर्ट पे स्टॉक में खरीदारी कर सकते हैं, बट थोड़ा पोजिशनल व्यू रख के।
ठीक है, एनबीसीसी को लेकर ये व्यू पोजीशनल आपका नजरिया होना चाहिए इस शेयर में। पिछले कुछ मिनटों में एक शेयर ने अच्छे से गेन किया है और लाल निशान में हरे निशान में लौटा है। 2% ऊपर है कोलगेट पामोलिव का शेयर। और हमने देखा है कि ठीक ठाक बाइंग आ रही है। पिछले कुछ सत्रों में मजबूती शेयर में बढ़ी है कोलगेट पामोलिव और गेन करेगा यहां से रुचित जी। और आपके हिसाब से क्या कोई तेजी का सौदा इसमें बन रहा है? काफी बीटन डाउन स्टॉक है कि जहां पे हमने एक अच्छा खासा प्राइस वाइज एज वेल एज टाइम वाइज करेक्शन स्टॉक में देखा है। ओवरसोल्ड सेटअप से एक पुल बैक मूव के साइंस स्टॉक में आ रहे हैं। सो नॉट नेसेसरी एक बड़ा अपट्रेंड, बट लेकिन एटलीस्ट एक शॉर्ट टर्म पुल बैक मूव स्टॉक में 2510-2520 की रेंज तक बन सकता है। तो सिर्फ ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से अगर स्टॉक को लेना है इस पुल बैक मूव के लिए तो करंट लेवल्स पे खरीदारी की जा सकती है। 2420 के नीचे के स्टॉप लॉस रखने की सलाह रहेगी और 2510 के अराउंड के टारगेट्स रहेंगे। 2420 का स्टॉप लॉस लगा के चलिए कोलगेट पामोलिव के लिए और इसमें आप तेजी की पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन एक काम करते हैं, जून में ऑटो कंपनियों की बिक्री के आंकड़े आ गए हैं। अनुमान हम पहले आपको ये बता रहे थे कि टू व्हीलर के और इसके अलावा ट्रैक्टर के बिक्री ठीक ठाक रहेंगे, बाकी जगह से थोड़ा सा आपको म्यूटेड परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। तो जरा एक बार आंकड़ों को समग्रता से समझ लेते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि जून से किस तरह के संकेत मिले हैं ऑटो कंपनी से। बिक्री के आंकड़ों की पूरी लिस्ट लेकर हमारी सहयोगी सृष्टि शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। सृष्टि, बताइए कैसे रहे आंकड़े जून के, कैसी रही बिक्री? देखिए, मिले जुले नंबर्स आते हुए दिखे हैं इस बार ऑटो बिक्री के। और जैसा कि हम अपने दर्शकों को बता ही रहे थे कि टू व्हीलर्स और ट्रैक्टर से उम्मीदें ज़रूर रख सकते हैं आप, पर पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल से कुछ उम्मीदें मत रखिएगा। और ऐसा ही आते हुए दिखा है आंकड़ों में भी। आप सबसे पहले पैसेंजर व्हीकल कंपनीज की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कई समय से हम एक सुस्त डिमांड देख रहे हैं इंडस्ट्री वाइड। और इस बार आप देखें तो M&M, टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, इन सभी के आंकड़ों में कुछ बहुत खास देखने को नहीं मिला। हालांकि मारुति सुजुकी और M&M की बात करें तो कहीं ना कहीं उम्मीदों को मीट करते हुए जरूर नजर आए, पर टाटा मोटर्स को देखिए एक बार फिर से निराशा हाथ लगी। 15% की गिरावट साल दर साल देखने को मिली और साथ ही महीने दर महीने भी जो है कमजोरी का आंकड़ा आते हुए दिखा है। तो पैसेंजर व्हीकल में जो पेन है लगातार बरकरार है और सुस्त डिमांड से ये सेगमेंट रादर जूझ रहा है। अब बात करते हैं कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की। यहाँ पर भी कुछ बहुत खास उम्मीदें नहीं थी, पर इसमें अशोक लेलैंड काफी अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आया। उम्मीद से अच्छे नंबर्स रहे, 15,000 से भी ज्यादा के नंबर्स थे और साल दर साल भी एक ग्रोथ थी, बजाय इसके कि आयशर मोटर्स और टाटा मोटर्स के नंबर्स में एक गिरावट हावी होती हुई दिखी। अब बात करते हैं टू व्हीलर काउंटर्स की, क्योंकि यहाँ पे कुछ उम्मीदें जरूर थी और उम्मीदों पे खरा उतरा है आयशर मोटर्स, रॉयल एनफील्ड, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि प्रीमियम बाइक की डिमांड्स भी अच्छी हैं और साथ ही आयशर मोटर्स एक्सपोर्ट मार्केट में भी काफी अच्छा कर रहा है। उसी के तौर पे आप देखें उम्मीद से बेहतर नतीजे 89,000 के पार जो है ये आंकड़ा जाते हुए दिखा है। टीवीएस मोटर्स और हीरो मोटोकॉर्प के नतीजे उम्मीद से बेहतर थे। हालांकि टीवीएस ने जरूर बोला है कि उनकी ईवी की जो बिक्री है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रही है उसकी प्रोडक्शन नंबर्स, क्योंकि रेयर अर्थ का इशू अभी भी बरकरार है। बजाज ऑटो ने हल्का निराश किया है, पर ट्रैक्टर से उम्मीदें लगानी भी थी और कंपनीज ने वैसा प्रदर्शन भी किया। एस्कॉट्स के नंबर्स जो है उम्मीद के मुताबिक रहे, M&M के नंबर्स उम्मीद से थोड़े बेहतर थे, पर दोनों की ही कॉमेंट्री पॉजिटिव साइड है। आने वाले समय में वो और भी बेहतर सेल्स की उम्मीद कर रहे हैं। तो मिले जुले नंबर्स बोलेंगे जून महीने में, पर आगे के लिए देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या पैसेंजर व्हीकल में कोई रिकवरी आती है या नहीं और टू व्हीलर्स की चाल कैसी रहती है। ठीक है सृष्टि, बहुत शुक्रिया। तो मिले जुले ही नंबर हैं जून के ऑटो कंपनीज के, और अगर हम शेयरों के प्रदर्शन की बात करें तो वो भी मिले जुले ही दिख रहे हैं। कोई खास ऐसा ट्रेंड निकल के आ नहीं रहा है। ऐसा भी नहीं है कि जहां पर अच्छे आंकड़े आए वहां पर स्टॉक बहुत तेजी से भाग रहे हैं। आज मारुति ने शुरुआत थोड़ी सी नरम की थी, लेकिन धीरे धीरे शेयर रिकवर करके करीब आधे से पौने % के आसपास की गेंस दिखा रहा है। हीरो मोटो ने शुरुआत बहुत अच्छी की थी, लेकिन अभी आधे % के आसपास के ही गेंस रह गए हैं और अपने जो रेंज में था रेंज से बाहर नहीं निकल पा रहा है। ऑटो इंडेक्स 0.25% से थोड़ी सी ज्यादा की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार। रुचित जी, अब सारे के सारे जून के बिक्री के आंकड़े आ गए। कोई शेयर जो आपके रडार पर आ रहा हो और आपको लगता हो कि बड़े मूव यहां से हम देख सकते हैं, शॉर्ट टर्म नहीं सही तो थोड़ा पोजिशनल ही सही, आपको कौन सा शेयर पसंद आ रहा है? पोजिशनली देखे तो जो पूरा करेक्टिव फेज हमने ऑटो स्पेस में पिछले कुछ महीने में देखा है, अगर उसमें से कोई एक या दो स्टॉक जो स्टैंड आउट हो रहे हैं कि जहां पे गिरावट के समय भी आउट परफॉर्मेंस रहा है,
तो वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा और आइशर मोटर्स। तो जनरली हम देखते हैं कि जब भी ऐसे कोई फेज रहते हैं कि जहाँ पे पूरा सेक्टर कंसोलिडेशन या करेक्टिव फेज में जाता है और कोई स्टॉक्स नहीं गिर रहे हैं, तो जब भी वो सेक्टर में मूव रिज्यूम होता है तो आउट परफॉर्मेंस उन्हीं स्टॉक से आता है। सो इसीलिए हमें लग रहा है कि ये दो स्टॉक्स महिंद्रा एंड महिंद्रा और आइशर मोटर्स ये मीडियम टर्म में आपको एक अच्छे आउट परफॉर्मेंस विद इन द सेक्टर दे सकते हैं। ठीक है, M&M कंसेंसस बाई है ये, चाहे फंडा एक्सपर्ट से आप पूछिए या फिर जो चार्ट के चैंपियंस हैं किसी से पूछिए, M&M का नाम वो जरूर लेंगे। और क्या शानदार वापसी की है। मुझे याद है कि जब 3200 रुपये का भाव था तब खबर आई थी कि टेस्ला अपनी 20 लाख रुपए वाली जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है भारत में उतारने की तैयारी कर रही है। शेयर गिरा 2600 रुपये के भी नीचे के हमने भाव देखे और वहां से बहुत ही कमाल का आपने इंप्रूवमेंट शेयर के भाव में देखा है। 3200 रुपये के आसपास के प्राइसेस हैं और नंबर्स भी लगातार अच्छे आ रहे हैं। एक डोमिनेंट पोजीशन है M&M की भारत के SUV मार्केट में। ट्रैक्टर के बिक्री तो खैर अच्छे आ ही रहे हैं। ठीक है रुचि जी, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए और तमाम शेयरों पर और मार्केट पर अपना व्यू हमसे साझा करने के लिए, हमारे दर्शकों की मदद करने के लिए। लेकिन शो को समेटने से पहले आपको बता दें कि महीने की शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसों के काम होते हैं, जैसे सैलरी आती है, बिल भरने होते हैं, खर्चों की प्लानिंग होती है। लेकिन जिस तरह हम अपने खर्चों की प्लानिंग करते हैं उसी तरह अपने निवेश की प्लानिंग करना भी जरूरी है। और इसी आदत को बढ़ावा देने के लिए SBI म्यूचुअल फंड और टाइम्स नेटवर्क मिलकर एक खास राष्ट्रीय अवेयरनेस पहल शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है भारत निवेश, बेहतर कल। और इस पहल का मकसद भारतीयों में लगातार निवेश करने की आदत को प्रोत्साहित करना है ताकि वो अपना आर्थिक भविष्य सुरक्षित कर सकें। तो चलिए इसी के साथ इस शो में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद कविता आपके लिए लेकर आएंगी कॉर्पोरेट कनेक्शंस। नमस्कार।